नमस्कार, वेरी वेलकम टू ग्लोकल विस्डम। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की तारीफ में कुछ पंक्तियाँ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ या विपत्तियाँ आती हैं तो हमें लगता है यह सब हमारे ध्वंस के लिए है। लेकिन श्रद्धेय दिनकर ने रश्मि रथी में इन विपत्तियों को इतने अद्भुत तरीके से वर्णन किया है कि विपत्तियां वस्तुतः आपकी संपत्ति भी हो सकती है यदि आपके चरित्र में दृढ़ता हो और आपके अंदर विश्वास की एक लहर हो। उन्होंने वर्णन किया है कि पांडवों ने जब अपना अज्ञातवास पूरा कर लिया और सारी शर्तें पूरी कर ली तो पांडव आते हैं और न्यायोचित तरीके से कहते हैं अब आधा राज हमें वापस कर दीजिए। लेकिन उनके आधे राज या तमाम पेशकशें जो कुछ भी उनकी तरफ से होती है उसको कौरव सिरे से खारिज कर देते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य लोग सीधे विद्रोह कर देते हैं, किंतु जो सृजनशील चित्त के लोग होते हैं वो भले ही कितनी विपत्तियों में हो उनके मन में यह इच्छा होती है कि हमारे किसी प्रयास के कारण संसार विपत्ति का भागी न बने। इसके लिए वे शांति की गुहार करते हैं। कितना अद्भुत है कि अगर आप परमात्मा के प्रति पूर्ण निष्ठा और प्रेम से भरे हुए हैं तो जगत का दाता जगदेश्वर आपके दूत भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम पांडवों के दूत बनकर जाते हैं, लेकिन उसके पहले की जो पृष्ठभूमि है उसका इतना अद्भुत वर्णन रश्मि रथी में श्रद्धेय दिनकर इस प्रकार करते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस पावक में कड़क सदृश तप कर वीरत्व के लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है, श्रमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। उद्योग निरत नित रहते हैं शूलों का मूल नसाने को, बड खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदन यानी गन्ना, पीसा जाता जब इक्षुदन झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं,